जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से? और इसके साथ-साथ देखा जाए तो पूरे का पूरा साउथ एशिया क्या एक्सपेक्ट करता है इंडिया से? देखिए, इंडिया एक बड़ी रियासत है, बड़े स्टेट है, उसके बड़े स्टेक्स हैं, उसके स्टेक्स ज़्यादा हैं। उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसकी आउटरीच ज़्यादा है, उसका इमेज बड़ा है। वो जो करेगा ज़ाहिर बात है उससे बहुत सारे ममालिक जो हैं इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और हो भी रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक सवाल है। फिर मैं बाकी साउथ एशिया इवन चाइना को भी कोशिश करेंगे एनालिसिस करने के लिए कि क्या जो है वो हो सकता है। पहली बात तो ये है कि मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई ना खुशी है, ना गमी है कि क्या हो रहा है। कई लोग ज़रूर कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है। ये कई लोगों का तासुर है ये, ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी हारा है, हम इससे बड़े खुश हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है ना, ज़ाहिर बात है वो और अंदाज से देखती है। रियासत ये देखती है कि ही इज़ बैक एंड ही इज़ बैक विद अ बिग मेजॉरिटी। 246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस तरह से ना देखा जाए। कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली, जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है। सो दरअसल हमें भारत की बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सियासत को रीड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। हमारे एक है जज़्बात और एक है रियलिटी। जज़्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है जिसको हम क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज़ चढ़ जाती है वो हमारे जज़्बात आ जाते हैं। और जज़्बात जो हैं उसके से आपने एनालिसिस नहीं करना है, आपने एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। हमारी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूँ कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा। मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। इट्स टू फार टू टॉक ऑन 2034 बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर ज़ाहिर बात है आप बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें? ये नरेंद्र मोदी का जो जो बिहेवियर है, इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है? मेरा ख़्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है, इसको शेप करने में हमारा ही किरदार है। हमने पहली बात है एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वज़ीर-ए-आज़म को भारत के को वैसे ट्रीट करो। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने ट्रीट कर लिया, आपने राहुल वो क्या नाम है उनका मनमोहन सिंह साहब को ट्रीट कर लिया, जैसे-जैसे आपका दिल था। इसको ट्रीट किया, ये उल्टा पड़ गया आपको। इसने कहा नहीं भाई बस, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आपकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि आपसे बात ही ना की जाए। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जी कोई किसी किस्म की जिसे वो कहते हैं ना जी नरेंद्र मोदी की वीक वज़ीर-ए-आज़म है। मैं उसको वीक वज़ीर-ए-आज़म नहीं समझता। गो के अमेरिकन्स ने भी जब ट्वीट की थी, तो उन्होंने एनडीए कहा था, वी कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बेसिकली वो एक कमज़ोर नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक कमज़ोर नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए, ताकि फिर हम उसके साथ वैसे बात करें जैसे हमारा दिल कर रहा है। दिस इज़ व्हाट दे वांट। वो एक कमज़ोर नरेंद्र हर मुल्क जब आपसे डील करता है या हर पार्टनर दूसरे पार्टनर से डील करता है, तो वो ये चाहता है कि एक कमज़ोर पार्टनर मेरे सामने आए, ताकि मैं उस हिसाब से डील करूँ। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, ठीक है जी? और पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है? पाकिस्तान तो नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट करता है कि वो नॉर्मलाइज़ेशन की बात करे। मेरी ज़ाती राय ये है, मैंने कल वॉइस ऑफ अमेरिका को परसों एक इंटरव्यू दिया था, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को दिया था। पता नहीं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि नहीं करते, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है।
لیکن میں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے میں نے بہت ساری باتیں کی تھی، اور اس میں میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ جو نریندر مودی ہے وہ شاید اپنی کوئی لیگیسی چھوڑے، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ سو پاکستان کے پاس ایک ہی اپروچ ہے، ہوپ، دیٹس اٹ۔ ہوپ کے علاوہ کوئی اپروچ نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان کے پاس ہوپ کے علاوہ کوئی اپروچ نہیں ہے۔ سو کیا وہ کہتے ہیں از ہوپ اے اسٹریٹجی؟ ہوپ کین ناٹ بی اسٹریٹجی بھائی۔ سو اگر تو نریندر مودی کے دماغ میں یہ چیز آ گئی کہ میں نے ایک لیگیسی چھوڑنی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان سے بات کرے۔ اگر وہ لیگیسی والی، اگر وہ پاکستان کے اگینسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو ہمیں اور 5 سال 10 سال ویٹ کرنا چاہیے۔ جو ان کی پالیسی ہے ٹو اگنور کریں پاکستان کو، تو یہ پالیسی جو ہے، یہ سمجھ لیں 5 سال یہ اور 5 سال، اگر آپ کو بھارت کمپلیٹلی 10 سال اگنور کر دیتا ہے اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ میکنزم نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ہے، کسی سیٹنگ میں آپ بیٹھتے نہیں ہیں، تو آپ تو اس خطے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف انڈیا سے علیحدہ نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ دس از اے میسج ٹو پاکستان۔ In case this policy of ignoring Pakistan for next 10 years continues, in case this continues, تو اٹ مینس کہ آپ صرف انڈیا سے علیحدہ نہیں ہوتے یا اگنور نہیں کرتا مالدیوز، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، یہ سارے کے سارے ممالک آپ فارغ ہیں یہاں سے۔ سو 5 سال پچھلے اور 5 سال اگلے، سو ان کیس نریندر مودی انگیج کرتا ہے تو دین جا کے آپ کی جو سچویشن ہے وہ سٹیبل ہو سکتی ہے، بیکاز آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک پیرلل انسٹیٹیوشنل سیٹنگ کریٹ کر سکیں، نہ آپ کا اتنا ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے، کیونکہ آپ کا دھیان تو مسلم ورلڈ کی طرف ہے۔ ترکی، سعودیہ، چین، اس سے باہر آپ نکلتے نہیں ہیں۔ یورپینز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس سانو جی ایس پی پلس دے دو، فلان کر دو، ٹمکان کر دو، اے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہاں، مجھے ایک تھوڑی سی امید ہے۔ میں نے یہ اپنے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں نے جب ڈاکٹر جے شنکر پنجاب آئی تھنک آئے ہوئے تھے یا چندی گڑھ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے سکھ رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرتارپور یاتریوں کی ویزا فی کم کرنے کا بھی کہیں گے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو ان کے بھارت کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز ہے کہ کسی پیمانے پہ پاکستان پہ لوڈ لیول پہ بات کریں گے، تو ساتھ میں یہ ویزا فی کا بھی کہہ دیں گے، یا وہ اس وقت صرف اور صرف ترنجیت سنگھ سدھو اور جو باقی ان کے ارد گرد جو ان کا کوہورٹ تھا، دوست ووست تھے، ان کو یہ کہہ رہے تھے یار آپ کی فیس بھی کم کرا دیں گے، الیکشن کمپین تھی نا، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہو۔ یہ دو چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اب پاکستان کو یہ چیز محسوس ہو گئی ہے کہ ہم کسی بیرونی دباؤ کا استعمال نہیں کر سکتے بھارت کے اوپر، کیونکہ بھارت ہر بیرونی دباؤ کو برداشت کر لیتا ہے، وہ ہر بیرونی دباؤ کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو جس دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک کرو، چین کو ہم کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہم یو اے ای کو بھی کہتے ہیں، میرے خیال میں یو اے ای محمد بن سلمان اور محمد بن زید سے بہتر کوئی پلیئر نہیں ہمیں مل سکتا انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرانے میں۔ یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے۔ اور اگر وہ کیا کہتے ہیں، پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ کس سے بات کرنی ہے؟ فوج نے کرنی ہے، سویلینز نے کرنی ہے، عمران خان کچھ کہے گا، نواز شریف کچھ کہے گا، بے نظیر کچھ کہے گی، فلانا بے نظیر سے مراد ان کی پارٹی، ان کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو سے کچھ سپورٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ بٹ کوشچن از دے کانٹ سے دس ٹو انڈیا کہ اپنا گھر ٹھیک کرو، بیکاز نریندر مودی از دی اونلی پلیئر۔ اور پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز آتی ہے کہ کس سے بات کریں، اس سے بات کریں، مطلب یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ سو واٹ پاکستان ایکسپیکٹس فرام انڈیا نریندر مودی،
पाकिस्तान की उम्मीदें कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मैं आपको बात बताऊँ। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई है, जो कि मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है, और वो 2003 का सीज़फायर एग्रीमेंट है। इस वक़्त एलओसी के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान और भारत की, और दोनों मुल्क की फ़ौजें और हुकूमतें उसको ऑनर कर रही हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है मौजूदा, मेरा नहीं ख़्याल वो भारत से बात करना चाहती है, क्योंकि वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक एरोगेंट पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने हमारे बहुत सारे पैगाम जो हैं उनको इग्नोर किया। पर्टिकुलरली जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा चाहते थे, जो बाजवा चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको इग्नोर किया। तो आसिफ मलिक कहते हैं मैं बाजवा नहीं हूँ, मैं नहीं बात करूँगा आपसे। सियासतदान क्या करते हैं, लेकिन सियासतदानों ने भी तो भाग के फिर फौज के पास ही आना ना कि बताएं क्या करें, बिकॉज फौज कहती है कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है इंडिया को डील करने की। हम आपको पूरी कहानी सुना सकते हैं कि ये करते क्या हैं, ये लीडरशिप करती क्या है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, हो क्या रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत की कॉन्टिन्यूसली मुलाकातें हो रही हैं, मैं आपको बात बताऊं, हो रही हैं, बट नॉट वन ऑन वन, नॉट, वो नहीं हो रही, ट्रैक टू चलते हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ जो ट्रैक टू में जाते हैं, ठीक है, और इसलिए कैन नॉट शेयर थिंग्स जो वहाँ पर डिस्कस होती हैं, लेकिन ट्रैक टू हो रहा है अभी, विच इज़ गुड। रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जाके मिलते हैं, बड़े हाई लेवल पे डिस्कशंस हो रही हैं, विच इज़ गुड इम्प्रेशन है। लेकिन उसका बस यही है कि दोनों जो ट्रैक टू के लोग हैं वो अपनी हुकूमत के लोगों से मिल के आते हैं, वहाँ गप मारते हैं, और वापस जाके फिर अपनी हुकूमत को फीड कर देते हैं कि पाइन ऐ हो जाते हैं, नहीं होया। ये है चीज़। सो जो मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंगबंदी की बात कर रहा हूँ, वो एक अच्छा है। लेकिन याद रखें कि जो पाकिस्तान चीज़ें एक्सपेक्ट करता है इंडिया से, नरेंद्र मोदी से, अगर नरेंद्र मोदी 5 साल हिल-जुल नहीं करता, याद रखें, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी की ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि आप पाकिस्तान को इस खत्ते से फ़ारग करा दें। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बम-बरूद, दहशतगर्दी इनके अंदर फँस के रह जाए, और इवन कि आपका जो इकोनॉमी है, वो भी इन चीज़ों के अंदर फँस के रह जाए। कल मैं जो चाइना का एनालिसिस आपके साथ कर रहा था, वो भी यही कर रहा था। So what Pakistan expect from Narendra Modi? A soft, a forward-looking Narendra Modi. A Narendra Modi which देखें, हम मानते तो नहीं है ना, लेकिन इस खित्ते में अगर कोई इस खित्ते को लीड कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। हम नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते होते तो हम कोई ना कोई रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर चुके होते। देखिए, यू हैव टू बी ओपन, फ्री एंड फ्रैंक। एक तो हमारा ध्यान कोई नहीं है, हम लड़ रहे हैं, हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हमारे डिप्लोमेटिक उस तरह का एजेंडा कोई नहीं है, और चीज़ें चलती हैं इकोनॉमी से, और चाइना आपकी बैक पे हो तो आपकी बात किसने माननी है। इंडिया की तो बात इसलिए भी मानी जाती है, उन्हें पता है अमरीकी दादी हैं। भाई G20 जब करेगा नरेंद्र मोदी, तो हसीना वाजिद को भी बुला लेता है, तो बाकी भी खित्ते के ममालिक को बुला लेता है। अफ्रीका को कहता है मैं आपकी बात कर रहा हूँ, देखो पूरे के पूरे अफ्रीका को उठा कर दें, हम आपके जनाब ख्याल करने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है। सो ये चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है एक्सपेक्ट करता है कि नरेंद्र मोदी एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो तासुर है ना कि जी बड़े खुश हो रहे हैं, ये और कमज़ोर है, ये बेवकूफ़ी वाले तासुर है। मैंने बड़े सीनियर लोगों को ये सुना है। ओ भाई, वो क्यों कमज़ोर, वो कैसे कमज़ोर हुआ? ठीक है जी। ये एक फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है भारत और पाकिस्तान के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, नरेंद्र मोदी कुछ ज़रूर करेगा। वो नहीं चाहेगा कि इतना लंबा गैप आए, ठीक है जी। साउथ एशिया में आप देखें, अब श्रीलंका को देखें, श्रीलंका इज़ इनवाइटेड, बांग्लादेश के जो लीडरशिप है उनको भी इनवाइट किया गया, श्रीलंका के लीडरशिप को भी इनवाइट किया गया, ठीक है जी। दोनों जा रहे हैं, कौन मिस करेगा नरेंद्र मोदी का ओथ?
सिर्फ पाकिस्तान। अब श्रीलंका का ये है कि श्रीलंका हैज बिकम बेसिकली ए हॉटस्पॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल राइवलरी, मैरीटाइम कंपटीशन इंडिया और चीन के दरमियान। अब इंडिया को ये है कि ये बिल्कुल इमीडिएट नियर नेबर है। आप देखें ना श्रीलंका कितना मतलब वट्टा सट्टा होता है, श्रीलंका जा पैंदा इंडिया से, ठीक है जी। बांग्लादेश वैसे साथ है। सो सारी की सारी जो शिपिंग रूट्स हैं वहां से गुजरते हैं, तो श्रीलंका इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छे ताल्लुकात भी हैं, एथनिक, रिलीजियस, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। फिर कॉलोनियल लेगेसीज भी कनेक्ट करती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इन तमाम मुल्कों के अंदर देर इज नो वन जो ये कह रहा हो कि पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। ये आप चीज़ नोट करते हैं, कभी किसी मुल्क ने ये ना कहा हो भारत को, नहीं कहा होगा कि यार आप क्या कर रहे हैं, सारे मुल्कों को साथ लेके चले। नरेंद्र मोदी साहब, आप ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, आप साउथ एशिया की बात करते हैं, आप फलानी बात करते हैं, टमकानी बात करते हैं, आए ना सामने आए। कमाल है, कोई बंदा बात नहीं करेगा नरेंद्र मोदी के साथ, इंडिया के साथ? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं हो रही ये बात? नए श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान बड़ा समझता है ये हमारे बड़े तलकात हैं, स्टैब्लिशमेंट। यार रौला पता है क्या है? पॉलिटिकल क्लास की वो विजडम नहीं है। स्टैब्लिशमेंट चीज़ें स्टेयर करती है, मूव कराती है। याद होगा जब इमरान खान उधर गया था, तो इमरान खान का श्रीलंका जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसका इंटरेस्ट एक ही था, मैं किस तरह अपनी अपोजिशन को जेलों में डालूं, ये उसका प्राइमरी इंटरेस्ट था। दूसरा इंटरेस्ट ये था कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मैं बस जिंदा रहूं। वो आप ही मर गया, अपनी अपोजिशन को जेलों में डाला, और जब अपनी बारी आई अपोजिशन में आए तो खुद भी जेलों में रोल रहा है। वो हमारे कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर, द पॉइंट इज, वो श्रीलंका इमरान खान गया था बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि जाए ये, ताकि हम उधर से, उधर राजापाक्सा थे, राजापाक्सा ने क्या आज बाद में उधर अर्शिया उल्ट पुल्ट हो गई, राजापाक्सा फारग हो गए। इंडिया नई लीडरशिप के साथ भी कनेक्टेड है, हम नहीं कनेक्टेड क्योंकि हम घर में लड़ रहे हैं। सो हमें तो मार गई हर चीज घर में। लेकिन कभी किसी मुल्क ने ये नहीं कहा, बांग्लादेश नहीं कहेगा। बांग्लादेश के तो बड़े अच्छे ताल्लुक है, बांग्लादेश एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम नरेंद्र मोदी। वो उनके लिए तो वो बहुत कुछ है भाई, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। ये नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना वाजद की एवं नहीं मुलाकात कराई थी बाइडेन से। आप उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते होंगे, मैं इसको बहुत हाई रेट करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना वाजद की बाइडेन से डायरेक्ट मुलाकात अपने घर में करा के डिनर पे, आई थिंक G20 पे, ये पैगाम दे दिया था हसीना को कि तुम्हारी जो तरक्की का रास्ता है ना, वो न्यू दिल्ली से गुजरता है। सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ताल्लुकात ऑलरेडी हैं। सो बांग्लादेश एक्सपेक्ट सो गुड फ्रॉम हिम। श्रीलंका भी डिपेंडेंट हो चुका हुआ है उस हवाले से। सो आप मालदीव्स की तरफ चले जाएं, मालदीव्स ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, ठीक है जी। लेकिन मालदीव्स वो जैसे कहेंगे ना, एक एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे चला हुआ। मोदी साहब की जो 2014 की ओथ सेरेमनी थी, उसमें सारे के सारे सार्क के लोग थे। 2019 बिम्स्टेक, पाकिस्तान फारग। 2024 बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, ठीक है जी। अब वो सारे लोग आ रहे हैं। अब होगा क्या, ये सारे के सारे जो लोग आ रहे हैं ना, ये इसलिए भी आ रहे हैं, उनको पता है नरेंद्र मोदी का जब हलफ उठना है तो ग्लोबल हेडलाइन बननी है, तो हमारे जो मुल्क हैं उनकी वैल्यू वर्थ बनेगी। लेकिन इन रियलिटी में क्या होगा, नरेंद्र मोदी अपनी वो जो नेबरहुड पॉलिसी है ना, उसको तेज अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये 5 साल अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की तरफ आंख बंद रखते हैं और कहते हैं छड़ दो इन्होंने, रहन देना दे हालत, देन दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग।
یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہونے والی ہے. سو یہ چیزیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مالدیوز کے پریزیڈنٹ موضوع کو جو انویٹیشن بھیجا گیا جو انڈین ہائی کمشنر نے وہاں پہ دیا اس کا سب سے زیادہ چرچا ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کا رولا ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سو یہ چیزیں ہیں. سو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں کیا ملے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن دی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ 5 سال بھی ایسے ہی رہتا ہے تو پاکستان اس خطے سے بھی فارغ ہو جائے گا. میں آپ کو بات بتاؤں ساؤتھ ایشیا سے بھی فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جب اتنی دیر بائیلیٹرل اکانومک تعلقات ہے نہیں ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے نہیں ہے، تو دین واٹ؟ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ تھنگس ٹو پونڈر.